नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करेंगे। हाल ही में वंदे मातरम को लेकर एक बहुत बड़ा कानूनी बदलाव हुआ है। मतलब हमारा इतिहास और आज का कानून बिल्कुल आमने सामने आ खड़े हुए हैं। चलिए जल्दी से गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये पूरा मामला असल में है क्या। सबसे पहले तो सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। 3 साल की सजा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर कोई भी वंदे मातरम के गायन में रुकावट डालता है या उसका किसी भी तरह से अपमान करता है, तो अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं रही, ये एक गंभीर अपराध बन गया है। इसके लिए पूरे 3 साल तक की जेल या भारी जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। एकदम सख्त नियम बना दिया गया है। तो मन में ये सवाल आना लाजमी है कि भाई ये सजा आखिर किस कानून के तहत तय की गई है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बेहद अहम कदम उठाते हुए राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में एक बड़ा संशोधन पास किया है। यही वो असल कानून है जो हमारे सारे राष्ट्रीय प्रतीकों की रक्षा करता है, उनके लिए एक मजबूत ढाल का काम करता है। अगर पहले और अब के नियमों की तुलना की जाए तो एक बड़ा फर्क साफ नजर आता है। पहले इस 1971 वाले कानून के दायरे में सिर्फ राष्ट्रगान यानी जनगण मन, हमारा राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय संविधान ही सुरक्षित थे। बस यही 3 चीजें। लेकिन अब इस ऐतिहासिक संशोधन के बाद वंदे मातरम को भी आधिकारिक रूप से इसी सुरक्षा घेरे के अंदर ले लिया गया है। अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर एक गीत को इतना बड़ा और कड़ा कानूनी संरक्षण क्यों दिया जा रहा है। इसके पीछे की वजह हमारे इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। वंदे मातरम कोई आम गीत नहीं है, ना ही ये सिर्फ कुछ शब्दों और धुनों का मेल है। सच कहा जाए तो ये हमारे पूरे स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। इस महान रचना को जन्म दिया था भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ये हमारे देश के सबसे बुनियादी और प्रेरणा देने वाले देशभक्ति गीतों में से एक है। सीधी सी बात है, जब तक इसकी ऐतिहासिक अहमियत को नहीं समझा जाएगा, तब तक आज के इस नए कानून की गहराई और इसके पीछे की भावना को समझना लगभग नामुमकिन है। और सच मानिए, इस गीत का सफ़र किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। शुरुआत होती है 1882 में, जब ये पहली बार आनंद मठ उपन्यास में छपा था। फिर आया 1896 का वो ऐतिहासिक पल जब कांग्रेस अधिवेशन में खुद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे गाकर सुनाया। इसके बाद तो जैसे जादू हो गया। 1905 के स्वदेशी आंदोलन में ये हर आम हिंदुस्तानी की जुबान पर चढ़ गया। ये एक बहुत ही ताकतवर नारा बन गया था और अंततः 1950 में इसे राष्ट्रगान के बराबर का दर्जा दे दिया गया। 24 जनवरी 1950 ये तारीख हमारे आधुनिक इतिहास का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इसी दिन हमारे संविधान सभा ने सिर्फ जनगण मन को ही राष्ट्रगान के रूप में नहीं अपनाया था, बल्कि एक बहुत ही ऐतिहासिक घोषणा भी की थी। वो घोषणा ये थी कि वंदे मातरम को भी बिल्कुल समान सम्मान यानी एकदम बराबर का दर्जा दिया जाएगा। और अब इसी समान सम्मान वाली बात को जमीन पर पूरी तरह से लागू करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक बिल्कुल नया और स्पष्ट निर्देश जारी किया है। नियम यह है कि अब से सभी सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पूरे 6 श्लोक गाए या बजाए जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि अब इस गीत को किसी छोटे रूप में नहीं, बल्कि इसकी पूरी भावना, पूरी पूर्णता के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए ये पूरा का पूरा टॉपिक एक खजाना है। 1971 के अधिनियम में हुआ ये ताज़ा संशोधन हो, बंकिम चंद्र जी का आनंद मठ हो, 1882 से लेकर 1950 तक की पूरी टाइमलाइन हो, या फिर गृह मंत्रालय का नया 6 श्लोक वाला नियम, ये सारी बातें प्रीलिम्स और आधुनिक इतिहास दोनों के नज़रिए से एकदम महत्वपूर्ण हैं। इन्हें तो पक्का याद रखना है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले इतिहास से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने 1896 के ऐतिहासिक पल का जिक्र किया था। क्या किसी को याद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार किसने गाया था? सही जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में एक और शानदार विषय के साथ।